आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रेगनेंसी के बदलावों के बारे में जिन्हें गर्भावस्था के दौरान अनुभव करना काफी आश्चर्यजनक और अजीबोगरीब हो सकता है। ये हमें मालूम है कि कुछ ऐसे स्पष्ट लक्षण होते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जैसे कि मितली आना, उल्टी होना, जी मिचलाना, कब्ज की समस्या और पेट के बीचों बीच बनने वाली एक रेखा जिसे लीनिया नाइग्रा कहा जाता है। लेकिन इन परिवर्तनों के अलावा कुछ और शारीरिक परिवर्तन भी हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो आपको चिंतित कर सकते हैं क्योंकि ये कुछ अजीब और विचित्र हैं। तो आइए समझते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको ऐसे क्या विचित्र परिवर्तन देखने को मिलेंगे और आपको क्या इनसे घबराना है या नहीं घबराना है। तो पहले नंबर पे है त्वचा में होने वाले मस्से या जिसे बोलते हैं स्किन टैग्स या फिर स्किन वॉट्स। ये काफी आश्चर्यजनक बात है कि गर्भावस्था के दौरान त्वचा पर ढेर सारे ये टैग्स आपको दिखाई दे सकते हैं। ये जो स्किन के टैग्स होते हैं ये बेसिकली स्किन की ओवर ग्रोथ होती है और जहाँ पे आपकी बॉडी में ज्यादा घर्षण होता है या फिर ज्यादा रगड़ लगती है, ऐसी जगह पे ये टैग्स ज्यादा उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आपके अंडर आर्म्स, आपकी गर्दन। तो ऐसे स्थानों के आसपास आपको ये स्किन टैग्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर प्रेगनेंसी में आप ऐसा कुछ भी नोटिस कर रहे हैं तो ये काफी हद तक सामान्य है और ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है पैरों में सूजन, और जब ये सूजन बढ़ जाती है तो ये वेरिकोज वेन्स का रूप ले लेती है। तो ये सूजी हुई जो नस है, इसका जो मूल कारण है वो है गर्भ में बढ़ते हुए बच्चे का वजन। बच्चा बड़ा होता है, उसका वजन बढ़ता है तो गर्भाशय भी बढ़ने लगता है और ये जो गर्भाशय का जो वजन है ये आपकी नसों के ऊपर एक दबाव डालता है, जिससे आपको ये वेरिकोज नस की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि ये डिलीवरी के बाद अपने आप दूर हो जाएगी, लेकिन अगर ये समस्या आपको ज्यादा हो रही है, आपको ज्यादा परेशानी हो रही है, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगली समस्या है बवासीर की समस्या या जिसे हम पाइल्स बोलते हैं। मुख्य रूप में ये गर्भावस्था में कब्ज के द्वारा होती है, क्योंकि इस समय पे गर्भवती को कब्ज की समस्या बहुत ज्यादा बनी रहती है। कब्ज आपको बहुत सारे कारण से हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आपको एक कब्ज की समस्या हो सकती है, आपको जो दवाइयाँ खाने के दी जाती हैं उस वजह से भी आपको कब्ज हो सकती है। लेकिन ये दवाइयाँ खानी भी जरूरी है और इस कब्ज से निपटना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप अपने खाने में फाइबर की मात्रा जरूर शामिल करें। उन सब्जियों को खाएं, उन फ्रूट्स को खाएं और अच्छी मात्रा में सलाद खाएं, जिससे कि आपको फाइबर अच्छी मात्रा में मिले और आपको ये बवासीर की समस्या ना हो। इसके बाद है एक और स्किन की प्रॉब्लम, जो है आपके त्वचा में मुहासे होने की समस्या। हार्मोनल बदलाव के कारण ये आपको मुहासे देखने को मिल सकते हैं। ये काफी हद तक आम है। इसके लिए आपको अपने चेहरे को बार बार धोना है। कोशिश करें कि आपको अगर चेहरे में मुहासे हैं तो उनको आप हाथ से टच ना करें, और जब आप अपना मुंह धोते हैं तो उसके बाद तौलिए को भी बहुत ज्यादा आपको रगड़ के साफ नहीं करना है, हल्के हल्के से आपको अपनी स्किन पे टैप करना है। इस तरीके से आप जब मुंह धो लेंगे तो आपको पानी को सुखाना है। सफाई मेंटेन रखिए, तो अपने चेहरे को आप एक अच्छे माइल्ड फेस वॉश से बार बार धोएं। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है चेहरे के मुहासों से निपटने के लिए। फिर आपको अगली एक विचित्र समस्या ये देखने को मिल सकती है कि आपका मूत्र रिसाव होना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी में आपको ये देखने को मिलेगा कि कभी आप बहुत तेज हंसते हैं या छींकते हैं तो ऑटोमेटिकली ही आपका मूत्र का रिसाव हो जाता है। तो जो ये पेशाब की लीकेज की समस्या है ये आपको 5वें से लेके 6ठे महीने के दौरान ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इस समय पे बढ़ता हुआ बच्चा मूत्रशय पर दबाव डालता है और जिस कारण से आपको ये समस्या आती है। ये समस्या भी एकदम नॉर्मल समस्या है और ये डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। अगली समस्या है आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होना या फिर नजर आपकी धुंधली होना। तो गर्भावस्था के दौरान धुंधली दृष्टि बहुत ही ज्यादा आम है। मुख्य रूप से सूजन और हार्मोनल परिवर्तनों के कारण ये ऐसा होता है। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो हो सकता है कि उसका नंबर भी आपका बदल जाए, लेकिन ये समस्या भी काफी हद तक टेम्पररी है, इसलिए आपको इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। और डिलीवरी के बाद ये आपकी जो विजन की प्रॉब्लम है, कमजोर हुई हुई नजर, ये अपने आप ही सही हो जाती है। अब जो नेक्स्ट समस्या है वो है गैस की समस्या। प्रेगनेंसी के दौरान अतिरिक्त गैस का बनना थोड़ा सा आपके लिए शर्मनाक हो सकता है। ऐसा शिशु के विकास के कारण और पंचतंत्र पर दबाव पड़ने के कारण होता है। इस समय पे आपकी डाइजेशन में आपको समस्या देखने को मिलेगी, खाना सही तरीके से पचाने में आपको दिक्कत होगी, पेट की ये समस्याएं आपको लगी रहेंगी और इसी वजह से आपको एक गैस ज्यादा बनती है। तो इसके लिए आप अच्छी मात्रा में सब्जियां खाएं, फाइबर को अपने डाइट में इंक्लूड करें, पानी अच्छी मात्रा में पिएं। डिलीवरी के बाद ये समस्या भी आपकी अपने आप ही ठीक हो जाती है। नेक्स्ट जो समस्या है वो है आपके शरीर में सेंसेशन रहना, सुन्नपन होना या फिर झुनझुनी का एहसास होना। तो गर्भावस्था के दौरान तरल पदार्थ के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है और जिसके कारण आपको सूजन की समस्या भी देखने को मिलेगी। आपको अपनी कलाई के आसपास सुन्नपन देखने को मिल सकता है, झुनझुनी का एहसास आपको हो सकता है। इसे मेडिकल टर्म में कार्पल टनल सिंड्रोम कहा जाता है और ये समस्या आपको ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी और अपने आप ही ठीक हो जाती है। नेक्स्ट आपको जो चेंज देखने को मिलेगा वो आपको अपने नाक में देखने को मिलेगा। गर्भावस्था के दौरान नाक से खून आना
ये बहुत हद तक कॉमन है। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि आपको अचानक से ये क्या हो गया है। इसके अलावा आपको खर्राटे लेने की समस्या भी हो सकती है। तो जो ये परिवर्तन है ये सिर्फ प्रेगनेंसी का परिवर्तन है। ये बढ़ते हुए रक्त प्रवाह और हार्मोनल चेंजेस के कारण ऐसा होता है और अपने आप ये ठीक भी हो जाएगा। नेक्स्ट है दांत संबंधी समस्याएं। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन और बढ़े हुए रक्त प्रवाह के कारण और साथ ही में आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होने के कारण आपको मसूड़ों में सूजन और ढीले दांत जैसी दंत समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये प्रेगनेंसी का ही एक लक्षण है या फिर एक प्रेगनेंसी की ही एक समस्या है जो कि डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ समस्याएं जो कि आपको थोड़ी सी विचित्र लग सकती हैं। आपको लग सकता है कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये काफ़ी हद तक सामान्य है। विचित्र जरूर है, अजीब जरूर है, लेकिन ये प्रेगनेंसी के ही सब के सब सिम्टम्स होते हैं। इनमें से आपको जो भी समस्या देखने को मिल रही है, अगर वो आपको किसी भी रूप में परेशान नहीं कर रही है तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी समस्या हो रही है, किसी में दर्द हो रहा है या खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या जैसे बवासीर की प्रॉब्लम है, तो इन सब समस्याओं के लिए आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।